हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सू टैंगली को देखते हैं और हमें बैकग्राउंड में आवाज से बताया जाता है कि ग्रूम जो है लिन येनजाओ वो अपनी ये शादी से भाग गया है। लेकिन सू फैमिली अभी भी अपनी डॉटर को येनजाओ से ही शादी करवाना चाहती है और सू फैमिली को अभी लगता है कि लिन फैमिली उनके लिए मनी इन्वेस्ट करेगी। और ये सब कुछ ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि अब तो टैंगली की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यहाँ पर सू टैंगली सोच रही थी कि सू टैंगली ये कैरेक्टर तो एक ओल्ड फैशन एंशिएंट नोवेल का है जिसको बहुत ज्यादा फोर्स करा गया एक स्कमबैग से शादी करने के लिए। हमें पता चलता है कि हमारे ड्रामा की हीरोइन असल में नोवेल में आ गई है और फिर वो उस व्हाइट मूनलाइट के बारे में सोचती है जो कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और वो अपने बॉयफ्रेंड को डेथ तक टॉर्चर करती है। और फिर वो नोवेल के सीन के बारे में सोचने लग जाती है जहाँ पर वो बेचारी बेहोश पड़ी थी और उसके सामने ही उसका हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ में रोमांस कर रहा था। वो सोचती है कि मैं तो एक बहुत ज्यादा डिफरेंट दुनिया से आती हूँ, पता नहीं कैसे मैं इस बुक के अंदर घुस गई। अगर ऐसी ही बात है तो फिर इस कहानी को तो मैं बदल कर ही रहूंगी। और फिर वो अनाउंस करती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, येनजाओ अपनी शादी से आज खुद ही भाग गया और मेरा सारे के सारे समाज के सामने एक मजाक बन के रह गया। ऑल्दो मेरी सू फैमिली बहुत छोटी सी फैमिली है लेकिन मैं किसी को भी इसको बुली करने नहीं दूंगी। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि कोई भी यहाँ पर येनजाओ को रिप्लेस कर सकता है और मुझसे शादी कर सकता है। और ये बात तो पूरे हॉल में आग की तरह फैल जाती है और लोग बात करने लग जाते हैं कि ये तो लिन फैमिली को पूरी तरीके से स्टैप कर रही है। लिन फैमिली का ऐसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करना कौन ही अफोर्ड कर सकता है, आखिरकार कौन इससे हिम्मत करेगा शादी करने की। और टैंगली भी सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं बहुत ब्रूटली बोल पड़ी। हम ऑडियंस में बैठी हुई मिसेस शेन को भी देखते हैं जो कि लोगों का ओपिनियन सुनकर सोच रही थी कि क्या ये सब के सब गधे हैं, इतना ज्यादा वंडरफुल होगा अगर ये मेरी डॉटर इन लॉ बन जाए। फिर मिसेस शेन की नजर अपने बेटे शेन जीची पे पड़ती है जो कि अपने फोन में पबजी खेल रहा था और वो उसके बड़े जोर से नोच लेती है। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे दुख रहा है, आप क्या कर रही हो ये। उसकी मॉम कहती है कि ये पबजी खेलना कम कर दे थोड़ा, कुछ सालों से देखा है कि तुम लड़कियों को हमारे घर लेकर नहीं आते। तो वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, जो इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो शायद अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। उसकी मॉम उससे कहती है, तुम एक बास्टर्ड हो, आखिरकार कौन वो लड़की होगी जो कि इतनी बेवकूफ होगी जो तुमसे शादी कर ले। फिर वो उसका कान पकड़ती है और कहती है, चलो उठो जाओ यहाँ से उसके पास। और जीजी अपनी मॉम से कह रहा था कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। उसकी मॉम कहती है, आज तुम्हारी शादी कराती हूँ, और ये बोलकर वो उसको धक्का दे देती है। हम देखते हैं कि जीजी तुरंत ही टैंगली के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसको देखता है वो उससे मेस्मराइज हो गया था और फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि ये इतनी ज्यादा सुंदर है तब भी मैं इससे शादी नहीं कर सकता। और उसकी माँ उसको धमकी देती है कि वो उसका गेम डिलीट कर देंगी। यहाँ पर वो कहता है, अरे नहीं, वो मेरा ऐसा मतलब तो नहीं था। पर टैंगली सोचने लग जाती है कि ये तो मिसेस शेन का बेटा है ना, और वो उसको देखने लग जाती है और सोचती है कि ये तो पूरे शहर का सबसे बड़ा प्ले बॉय है। यहाँ पर वो अपनी हेयर पिन निकालती है और जीजी उससे पूछने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज तुम्हें मैं पसंद नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन वो अपनी हेयर पिन उसके कोट के कॉलर में लगा देती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ। और फिर कैमरामैन के साथ में वो अपना फोटो शूट करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जीजी टैंगली के ऊपर गुस्सा कर रहा था और उसकी पिन भी नीचे गिरा देता है। वो कहता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि तुम मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़ोगी। वो खड़ी होती है और उसकी चिन पकड़ते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हूँ तुम्हारे लिए। अभी वहाँ पे मिसेस शेन आ जाती है और उसको हटाती है और जीजी कहता है, हाँ मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं टैंगली मिसेस शेन से कहती है, मिसेस शेन आपने जीजी को यहाँ पे पुश किया, ये सिर्फ शादी करना जितना सिंपल मुझे लग नहीं रहा है। तो फिर वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच है, वो बस थोड़ा इनकरेजेबल है। अगर तुम उसको शेन फैमिली में वापस ले आओगी वो भी पूरे 6 महीनों में, तो फिर तुम हमारी कंपनी को टेक ओवर कर सकती हो और मैं तुम्हें पूरे के पूरे 1 बिलियन दूंगी। और ये डील जो मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ में कर रही हूँ ये तो एक विन विन सिचुएशन है ना। तो वो कहती है, तो क्या हम लड़ाई कर सकते हैं। तो वो कहती है, हाँ बस उसको मार मत डालना, बहुत ज्यादा पीट तो तुम सकती ही हो उसको। तो फिर वो कहती है, ठीक है हम लोग डील कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जीजी के फादर यानी कि मिस्टर शेन को, जो कि एक मास्टर से मिलने के लिए आए थे। वो कहते हैं कि प्लीज आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आखिरकार कब मेरे बेटे की शादी हो पाएगी। वो मास्टर कहते हैं, लगता है कि आपका पूजा पाठ ज्यादा काम नहीं कर रहा है। और मिस्टर शेन पूछते हैं कि हमें और ज्यादा डोनेशन करने की जरूरत है। मास्टर कहते हैं कि शायद उसी तरीके से आपके बेटे को अपनी डेस्टिन्ड वुमन मिल पाएगी। तो फिर मिस्टर शेन कहते हैं, तो फिर मैं 50 मिलियन डोनेट करूंगा। लेकिन तभी मिसेस शेन वहाँ पे आ जाती है और कहती है, और डोनेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने हमारे बेटे के लिए लड़की ढूंढ ली है। और फिर वो टैंगली को मिस्टर शेन से इंट्रोड्यूस करवाती है, बताती है कि ये मेरे बच्चे का बाप है। टैंगली पूछती है, आपने सारे के सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस ले लिए
हैं ना। तो वो कहती है हाँ तुम एकदम रेस्ट एश्योर्ड रहो, सब कुछ मैंने देख लिया है। और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसे तो मुझे टेक डाउन करना ही पड़ेगा, वही एक तरीका है ताकि मैं अपने ट्रेजिटिक फेक को चेंज कर सकूं। नेक्स्ट सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि मस्त गाना गाते हुए शावर लेने जा रहा था। जैसे ही वो रूम में आता है वो सोचता है कि यहाँ पे मुझे इतना ठंडा क्यों लगने लग गया। और फिर जब वो साइड में देखता है तो वह वहाँ पर टेंगली उसको देख रही थी। वो उसको देखकर हैरान था और कहता तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन वो कहती है कि वैसे बोला जाए तो मुझे जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है और अपनी बॉडी शॉडी दिखाने लगता है। और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है और वो कहता है मेरे पास मत आना। और वो उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और जीजी उससे कहने लग जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, समझ जाओ तुम। तो वो कहती है कि अब भी तुम मुझे हिट क्यों करना चाहते हो। और वो उसको देखकर सोचने लग जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है, पूरे टाइम वीडियोस गेम खेलता रहता है, लगता है इसका तो कोई भी काम नहीं है लाइफ में और इसे अपनी कंपनी को इनहेरिट करना चाहिए और शायद इसे बुक्स भी पढ़नी चाहिए। और यही सोचते हुए वो एक बुक को उठा लेती है और उसको बुक देते हुए कहती है कि जब तक ये बुक तुम फिनिश नहीं कर लेते तब तक तुम्हें सोना नॉट अलाउडेड है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में आ गई जब मैं शावर ले रहा था और अब तुम मुझसे ये भी बोल रही हो कि मैं बुक पढ़ूं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा है क्या, चलो निकलो यहाँ से जब के अभी। लेकिन वो उसको बुक देते हुए कहती है कि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। उससे कहता है तुम्हें सीधी भाषा समझ नहीं आती ना, ठीक है तुम नहीं जा रही, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। लेकिन हम देखते हैं जैसे वो डोर पे पहुंचता है उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लग जाता है। पीछे से टेंगली कह रही थी देखो अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत करो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर से मिस्टर और मिसेस शेन बड़े हंस रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को बंद कर दिया। इसके बाद जी टेंगली के पास में आता है और वो बुक लेकर उसके पेजेस फाड़ देता है और कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। टेंगली उससे कहती है तुम्हें पढ़ना नहीं पसंद है ना, ठीक है तो फिर हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। और ये बोलकर वो अपनी ड्रेस की बेल्ट खोलने लग जाती है और वो एकदम हैरान था और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि वो अनड्रेस होकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है और कहती है कि हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर तुम्हारे अंदर जरा सी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या। तो वो कहता है कि हमें अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं करा है। तो वो कहती है कि अब तुम्हारे पास में दो चॉइसेस हैं, या तो ये बुक पढ़ लो या फिर तुम्हें पता ही है। तो फिर यहाँ पर वो बुक पढ़ने को चूज कर लेता है और वो कहती है ठीक है तो फिर हम ग्रुप के बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेंगली और मिस्टर और मिसेस शेन के साथ में बैठ के खाना खा रही थी। तो ये पीछे से जीजी आता है। मिस्टर शेन उससे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तुम ये हेलमेट लेकर। और जीजी कहता है कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह रही कहाँ गई है, इस टेबल पर एक ऐसी डिश नहीं है जो कि मुझे पसंद हो खाने में। अब आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। ये सुनकर उसके डैड उसके पास में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 10 महीने तक कैरी किया, उसके बाद तुम पैदा हुए हो, आखिरकार कैसे मैं और तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करते होंगे। जीजी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर ये रहेगी, ये या मैं, आप एक को चूज कर लो जल्दी से। इस पर तो मिस्टर और मिसेस शेन दोनों ही टेंगली को ही चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि देखो आप लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मैं इस घर से भाग जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो निकलने ही लगा था कि टेंगली उसका रास्ता रोकती है और वो कहती है कि अब तुम मुझे रोकने के लिए आ गई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने आने में बड़ा ज्यादा लेट कर दिया। वो उससे कहती है मैं तुमसे बस इतना बोल रही हूँ कि 12 बजे से पहले वापस आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए एक बिजनेस कोर्स अरेंज करवाया है। तो वो कहता है तुम अभी भी चाहती हो कि मैं अटेंड करूँ क्लासेस, सिर्फ तुम्हारे सपने में। और ये बोलकर वो निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं 12 बज जाते हैं और टेंगली अभी भी जीजी का वेट कर रही थी। मिस्टर और मिसेस शेन ये सब कुछ देखने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा ही नालायक है। नेक्स्ट सीन में हम लिन जिनचुआन को देखते हैं जो कि जीजी का बेस्ट फ्रेंड भी है और उसका दूसरा बेस्ट फ्रेंड भी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम जिन जिहुजाओ है। और ये तीनों शूटिंग का गेम खेलने के लिए आए थे और जिनचुआन और जिहुजाओ दोनों ही उसको छेड़ने लग जाते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बड़ा डिसिप्लिन बना दिया है, तुमने हमें यहाँ पर अपनी शादी के पहले ही दिन इनवाइट कर लिया। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, इस दुनिया में कौन है जो कि मुझे किसी चीज से रोक सकता है। मैंने उसे इतनी जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। जिनचुआन कहता है अगर मेरी सिस्टर इन लॉ तुम्हें ढूंढने के लिए आ गई यहाँ पर, वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता है, तो फिर उसे भला इस बारे में कैसे पता होगा, और अगर वो आ भी गई तो फिर कर क्या लेगी। हम देखते हैं कि टेंगली तो सही में यहाँ पे पहुँच गई थी और पीछे से हम देखते हैं जीजी कह रहा था कि मैं उसे ऐसे गन से बस कर दूंगा और उसके दोस्त उसको थम्स अप साइन देते हैं। और जीजी कह रहा था अगर उसने जरा सी भी हिम्मत करी ना मुझसे जबान लड़ाने की तो फिर उसे मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। अभी जिनचुआन देखता है और कहता है अरे सिस्टर इन लॉ आ गई। और जीजी की भी यहाँ पे हवा टाइट हो जाती है ये बात सुन के और फिर उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे झूठ बोल रहे थे और कहते हैं देखो तुम्हारे तो पैर कांपने लग गए ये सुनते ही। जीजी कहता है अच्छा जल्दी करो हमें यहाँ पे गेम भी खेलना है ना। और ये लोग यहाँ पे गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जीजी को यहाँ पे किसी का एहसास होता है और वो उसको ढूंढने लगता है। फिर जिनचुआन को किसी ने शूट कर दिया था गेम में। जीजी
जीजी सोचता है भला यहाँ पे ऐसे शूटिंग कौन कर रहा है। फिर हम जियोजाओ को देखते हैं, उसको भी किसी ने पकड़ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जीजी अपने दोस्तों के पास में आता है और जियोजाओ उसको देखकर कहता है अच्छा तुम भी यहाँ पे आ गए। और फिर जीजी सामने देखता है तो फिर टैंगली बैठी हुई थी और जीजी उसको देखकर मुंह सड़ा लेता है। और फिर टैंगली जीजी के दोस्तों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है मेरा नाम सू टैंगली है और मैं शेन जीजी की वाइफ हूँ। तुम दोनों ही थे ना जो कि इसके साथ में गेम खेलना चाहते थे। और ये बोलकर वो हंसने लगते हैं। टैंगली उनसे कहती है कि तुम दोनों की वजह से जीजी अपने घर से भाग आया। तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं सिस्टर इन लॉ, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हो और आप ही हमारी इकलौती भगवान हो। और जियोजाओ जीजी से कहता है कि हमने तो तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी वाइफ की बात सुननी चाहिए, उससे तुम और ज्यादा अमीर हो जाओ। तो फिर अब तुम ऐसा मत करना। देखो इनकी इतनी अच्छी ज्यादा अपीयरेंस है, तुम्हें इनसे इतना ज्यादा डर क्यों लगता है। अब देखते हैं कि जैसी टैंगली जीजी की तरफ एक कदम बढ़ाती है वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके दोस्त उसको संभालते हैं। और टैंगली कहती है कि कैसा रहेगा कि हम लोग एक शर्त लगाएं, अगर मैं ये गेम जीत गई तो फिर तुम मेरे साथ घर आओगे और पहले शादी करोगे और उसके बाद ही हम घर चलेंगे। जीजी कहता है अगर मैं जीत गया तो फिर तुम मेरी नजरों से दूर हो जाना। और टैंगली उससे पूछती है तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। तो वो हाँ बोल देता है और वो भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट ये लोग यहाँ पे गेम खेलने के लिए तैयार हो गए थे और जीजी कहता है टैंगली कितनी देर तक तुम ऐसे कैंप करके बैठोगी, दम है तो बाहर निकलो। उसको एहसास होता है कि पीछे कोई है और वो सोचता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया और कहता है देखो अब मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो जीजी के पीछे से आ गया था और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा। लेकिन टैंगली तुरंत पलटती है और जीजी के यहाँ पे शूट कर देती है और यहाँ पे वो गिरने वाली थी और जीजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम ऐसे कितनी ज्यादा हर्ट हो सकती हो। वो कहती है वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना, तो फिर तुम मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो उससे कहती है तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा हेट करते हो। तो वो कहता है कि एक हस्बैंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो लॉयल हो और ऐसे तुम मुझे नहीं मार सकती और ना मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि उससे टैंगली का हाथ छूट जाता है। यहाँ पे सीन कट होता है और हम मिस्टर और मिसेस शेन को देखते हैं जो कि घर पे थे। तभी उनके सामने टैंगली आ जाती है और मिस्टर शेन उससे पूछते हैं टैंगली तुम ठीक तो हो ना। वहाँ मेरा बेटा बहुत ज्यादा खतरनाक है और शैतान भी, उसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और मिसेस शेन कहती है कि एक बार उसको घर वापस आने दो, मैं उसको इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगी ना कि वो मरी ना जाए। यहाँ पर टैंगली आवाज करती है और कहती है कि वहीं छुपे रहोगे, चलो यहाँ पे आओ। और जीजी भी आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स को टैंगली के साथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। और फिर हमें वहाँ पर उसी गेम का सीन दिखाया गया था। यहाँ टैंगली जीजी से पूछ रही थी क्या हम लोगों को एक और मैच करना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि एक बेट तो बेट ही होती है और यहाँ वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। और मिस्टर और मिसेस शेन टैंगली को थम्स अप साइन देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टैंगली जीजी के पास में बेड पे जाके बैठ जाती है और वो उसको देखकर एकदम हैरान हो गया था। वो उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये मेरा रूम है, जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली है ना और हम लोग एक लीगली मैरिड कपल है। लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है ये चीज भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, मैं अभी इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो फिर अभी कोई भी चांस नहीं है, तुम जाके सोफे पे सो जाओ। वो सोफे की तरफ देखती है और उसको पीछे की तरफ पुश कर देती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी लेकिन वो बीच में अपना टेडी बियर ले आता है और वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा थ्रस्टी नहीं हो सकती हो। लेकिन वो टेडी बियर को साइड लाइन कर देती है और जीजी कहता है अगर हमारे बीच में कुछ हो भी रहा है तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सेफ्टी मेजर्स का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और टैंगली उसको एक बॉक्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से प्रोटेक्शन निकलता है। जीजी टैंगली से कहता है कि तुम यूजुअली तो काफी ज्यादा सीरियस लगती हो, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम प्राइवेट में इतनी ज्यादा रूथलेस होगी। तुमने यहाँ तक कि ये सब भी प्रिपेयर करके रखा है, या तुम मुझसे इतनी ज्यादा मेस्मराइज्ड हो। और वो उससे कहती है कि इसको ओपन तो करो क्योंकि वो ये सब कुछ बस इमेजिन कर रहा था। वो इस बॉक्स को ओपन करता है तो फिर उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकलता है। वो ये देखकर एकदम हैरान था और कहता है तुम्हारा इस सबसे मतलब क्या है आखिर। तो वो कहती है कि ये मेरा न्यूली रिटन डॉक्यूमेंट है एआई के ऊपर। इस प्रपोजल पे अगर मेरे पास में टाइम रहा तो मैं कल काम करूंगी। तो वो कहता है तुमने एक बिजनेस प्लान बनाया है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तो वो उससे पूछती है क्या, तो फिर वो कुछ नहीं बताता। फिर वो कहता है कि मैं और मेरा बेयर आज सोफे पे सो जाएंगे, तुम बेड पे सो जाओ। टैंगली जीजी को आवाज देती है और कहती है लाइट बंद कर देना। तो वो कहता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत कर देना मेरे साथ में, तुम्हें बता दूं मेरी फैमिली में मेरा स्टेटस बहुत ज्यादा है। ये बोलकर वो लाइट बंद करता है और सोफे पे लेट जाता है। और टैंगली उसको देखकर हंस रही थी। जीजी सोचता है मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं इसकी सारी की सारी बातें ऐसे क्यों मान
मान रहा हूँ। खैर छोड़ो, अभी मैं सो जाता हूँ। के बाद हम देखते हैं जब जीजी सो रहा था तब टैंगली उसके पास में आती है और उसको सहलाने लगती है और फिर वो उसको किस करती है। हम देखते हैं ये सब कुछ जीजी अपने सपने में देख रहा था। फिर जब वो अपने आसपास देखता है तो फिर वहाँ पर जिन चुआन और जियो जाओ थे और वो उनको देखकर एकदम घबरा जाता है। उन दोनों से पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुम तो ये बात बिल्कुल भी मेंशन ही मत करना। मेरे फादर ने सिस्टर इन लॉ की रिफॉर्म एजुकेशन के बारे में सुना तो फिर उन्होंने हमें भी यहीं पर भेज दिया। और जियो जाओ बताता है मुझे तो मेरे डैड किडनैप करके यहाँ पर ले आए। और जीजी कहता है अब मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। और फिर वो अपने दोस्तों का हाथ थामता है और कहता है कि हम लोगों को ऐसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारा का सारा कंट्रोल अपने ऊपर वापस ले लेंगे। और ये दोस्त यहाँ पे बड़े ज्यादा इमोशनल हो रहे थे कि तभी टैंगली वहाँ पे आती है और कहती है लगता है तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। और उसको देखते ही तीनों के तीनों बड़े ज्यादा घबरा जाते हैं। सीन में हम मिस्टर मिसेस शेन को देखते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं कि ये लोग तो मुसीबत खड़ी करी जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरे के पूरे शहर में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी डॉटर इन लॉ ये सब कुछ हैंडल कर पाएगी। मिसेस शेन कहती है मुझे लगता है कि टैंगली ये सब कुछ वो कर रही है कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी। मिस्टर शेन कहते हैं मुझे अभी भी लगता है कि हमें एक बार उन लोगों के ऊपर चेक करके आ जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो लोग इसके लिए तैयार थे और चले जाते हैं। और वो अपनी चप्पल लेकर वहाँ पे भाग रहे थे कि अगर टैंगली किसी प्रॉब्लम में होगी तो फिर अपने बेटे की पिटाई कर देंगे। टैंगली उनको ऐसे देखकर पूछती है कि डैड और मॉम आप यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो। तो वो मिसेस शेन पूछती है कि डॉटर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो ना तुम। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बल्कि ये लोग तो बड़े ही ज्यादा वेल बिहेव्ड हैं। और फिर हमें जिन जुआन की शक्ल देखी जाती है जिसको एक ब्लू आई मिल गई थी और कहता है हाँ अंकल आंटी मैं बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड हूँ। और फिर जियो जाओ को हम देखते हैं उसको भी जिन जुआन जैसा ही हाल हो गया था और कहता है कि ये हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रही है हमारे एम्बिशंस को अचीव करने में और हम इससे और भी ज्यादा केपेबल हो जाएंगे। फिर वो जीची से बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं कुछ बोलते। फिर हमें जीची की शक्ल दिखाई जाती है जिसके गाल पे नाखूनों के निशान थे और वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये सब कुछ याद करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। शेन कहती है अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर मैं और तुम्हारे डैड यहाँ से चलते हैं। और जीजी कहने लग जाता है मॉम आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। और ये लोग अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा डर रहे थे ये लोग जिंगली से। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग फिर से अपना काम कर रहे थे कि तभी टैंगली उनके पास में आती है और यहाँ पे वो बुक की स्टोरी के बारे में सोचने लग जाती है। सोचती है कि ओरिजिनली तो लियन जाओ और मेरे फादर ने मेरा बेवकूफ बना दिया था और वो कॉपरेशन साइन तो अभी होना है और सुशी तो लियन जाओ को एक्सेंड कर देगी और वो इसी बारे में काफी ज्यादा सोचने लग जाती है। फिर वो कहती है तुम तीनों तो पूरे शहर में सबसे बड़े वाले ट्रबल मेकर हो ना। और ये सुनते ही वो तीनों की तीनों नाम में सर हिलाने लग जाते हैं। लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ है जिसमें मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों इन्वॉल्व हो। जिनचुआन कहता है असल में उस काम से तो हमने रिटायरमेंट ले लिया है। और जियो जाओ भी कहता है कि हाँ अब वो दोबारा से नहीं कर सकते, हमने तो अपने हाथ अब बिल्कुल अच्छे से धो लिए हैं। और जीजी भी कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे हम लोग कोई भी मिस्टेक करने की कोशिश भी करें और इन लोगों ने तो अपना पक्का इरादा कर दिया था। यहाँ पर वो जियो जाओ को एक काम बताती है और ये बात सुनकर जीजी और जिनचुआन दोनों ही हंसने लग जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं वो जिनचुआन का भी मजाक बनाती है और कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो तब भी अपना बेड गीला करते हो। और ये सुनने के बाद तो वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, ये बात तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, तुमने तो बिल्कुल मुझे डॉग की तरह ट्रीट किया। और फिर टैंगली जीजी से कहती है तुम नहीं चलोगे, येन जाओ भी वहीं पर होगा। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। पीछे से हम देखते हैं यहाँ पर जियो जाओ जीजी से कहता है कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए और येन जाओ को तुम वहाँ पर अच्छे से दिखा देना। हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम से वेट नहीं कर रहे थे कि तुम उसे सबक सिखाओगे और अब तो हम अपनी सिस्टर इन लॉ की पावर पे भी रिलाई कर सकते हैं, तो फिर भला अब किसका डर है हमें। जीजी भी कहता है कि अब तो लगता है वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हम एक मीटिंग रूम का देखते हैं जहाँ पर येन जाओ बैठकर नूडल्स खा रहा था और वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज और मिस्टर सू को भी हम बैठा हुआ देखते हैं। मिस्टर सू कहते हैं कि मुझे लगता है कि सू फैमिली और लिन फैमिली सबसे बेस्ट है। यहाँ पर येन जाओ एक इशारा करता है और एक एम्प्लॉयज को एक टिश्यू देता है लेकिन वो तो उसकी स्लीव से अपने हाथ पोंछता है और फिर मिस्टर सू से वो एग्रीमेंट के लिए हाथ मिलाने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर टैंगली उन तीनों लड़कों के साथ में पहुंच जाती है। तीनों के तीनों उसके स्वागत में यहाँ पर सजदा करते हैं और टैंगली हमारी हीरोइन वहाँ पे एंटर करती है। मिस्टर सू पूछते हैं टैंगली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टैंगली के लिए चेयर लगाई जाती है और वो मस्त बैठ जाती है और येनजाओ कहता है कि तुम शादी की वजह से अपसेट होगी ना क्योंकि यूजी की वजह से वो सब कुछ हुआ और बस अब तुम यहाँ पर मेरी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए पहुंच गई हो, लेकिन उस ओकेजन को तुम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हो। इस पर तो जीची और उसके दोस्त तीनों ही येनजाओ को टीज करने लग जाते हैं। येनजाओ कहता है टैंगली ऐसे मुझे गुस्सा आ जाएगा, आखिरकार इन स्पॉइल ब्रेड्स के साथ में तुम डील कैसे करती हो, कितना ज्यादा मसला खड़ा कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर आकर। मैं तुम्हें तो माफ कर भी देता लेकिन इन ट्रबल मेकर्स को तो अब मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। और तुम इतने जरूरी डिस्प्यूट पे यहाँ पर आ गई हो लिन और सू फैमिली के कॉपरेशन के टाइम पे। तो वो कहती है कि शेन जीजी और मैंने ऑलरेडी
ऑलरेडी शादी कर ली है, तुम हो जो यहाँ पर एक आउटसाइडर हो। इस पर येन ज़ाओ उसके डैड से कहते हैं, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी सिंसेरिटी नहीं है, हमें यहाँ पे कॉपरेशन खत्म कर देना चाहिए। और ये बोलकर वो उठने लगता है, लेकिन मिस्टर सू उसको रोकते हैं और कहते हैं ऐसा मत करिए। और फिर वो टेंगली से कहते हैं कि तुम्हें येन ज़ाओ से माफी मांगनी चाहिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी सीक्रेट बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट पे काम करना जरूरी है। इस पर टेंगली हाथ आगे करती है और अपना प्रपोजल मांगती है। ये सब लोग तो बड़े क्लूलेसली एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद हमें ड्रामा में पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों दोस्त मिलकर गेम खेल रहे थे और बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब था। हम लोगों तो प्लानिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और जिन चुआन भी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। जीजी कहता है कि हमें अपने मोरल्स को बूस्ट करना चाहिए, और उसकी तो कोई मेनली स्पिरिट भी नहीं है बिल्कुल भी। क्यों ना हम उसको एक काफी बड़ा वाला शौक दे दे और हम एक गेम गाइड बनाते हैं। यही सोचते हुए वो लोग काम पे लग गए थे। प्रेजेंट में जीजी बड़ा परेशान था कि उसने कोई गड़बड़ तोड़ी कर दी। यही सोचते हुए वो टेंगली के हाथ में फाइल हैंड ओवर कर देता है। फिर वो फाइल रखती है और कहती है जैसा कि हम लिन फैमिली के साथ में कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पर शेन फैमिली के प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं ध्यान देते। वो मिस्टर सू को वो फाइल दे देती है और जीजी बड़ा ही ज्यादा घबराया हुआ था। यहाँ पे मिस्टर सू इस प्रपोजल को देखते हैं और पूछते हैं ये किसने बनाया है। वो तीनों तो कहने लग जाते हैं हमने तो नहीं बनाया। मिस्टर सू कहते हैं कि आजकल के यंग लोग तो काफी ज्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। और जीजी सोच में पड़ जाता है कि इस बुड्ढे ने कोई अच्छी चीज आज तक देखी नहीं है क्या। और टेंगली कहती है मैं जानती हूँ कि एआई गेम्स आजकल काफी ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, हाउएवर अगर आप इस स्ट्रेटेजीज को कंबाइन कर दोगे तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो फिर वो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो फिर हम इस सब में काफी आगे बढ़ सकते हैं। और वो सोच रहा था कि ये मेरे स्किल्स की तारीफ कर रही है। फिर टेंगली कहती है कि कंक्लूजन बनाया जाए तो फिर एआई गेम्स का काफी ज्यादा बढ़िया फ्यूचर है। इसके बाद जीजी और उसके दोस्त यहाँ पे तालियां बजाते हैं, लेकिन येन ज़ाओ को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहता है टेंगली तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही हो, तुम मेरे से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हो, इसी वजह से तुमने एक स्पॉइल्ड ब्रेड को चूज करा मेरे साथ डील करने के लिए। पर तो तीनों के तीनों दोस्त बड़े ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर टेंगली जीचे के बिहाफ पर बोलती है और वो कहती है कि उसको खेल खेलने पसंद है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और सब कुछ काफी ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में वो ट्रीट करता है। और जीजी के दिमाग में चल रहा था आज तक मेरी लाइफ में किसी ने भी मेरे बिहाफ पर इतना ज्यादा मेरे लिए नहीं बोला है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टेंगली मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती होगी। फिर टेंगली जीजी को देखती है और पूछती है क्या हो गया तुम्हें। जीजी कहता है क्यों, कभी किसी टफ लड़के को रोते हुए नहीं देखा क्या तुमने। और यहाँ पर वो जिन चुआन के कंधे पे सर रख के रोने लग जाता है, अपना इतना इमोशनल हो गया था। वो भी उसको देखकर स्माइल करती है और येन ज़ाओ टेंगली के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम इस चीज को रिग्रेट करोगी। और उसने नूडल्स जो खाए थे उस वजह से वो फार्ट कर देता है और सभी लोग अपनी नाक बंद करते हैं। फिर येन ज़ाओ अपने गार्ड के साथ में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टेंगली आगे बढ़ रही थी और पीछे जीजी अपने दोस्तों के साथ में बातें मटकाते हुए आ रहा था और कह रहे थे कि उसकी शक्ल तो एकदम देखने वाली हो रही थी। कि तभी वो देखता है कि जीजी को 50,000 युआन रिसीव हुए हैं और उसके दोस्तों को भी। टेंगली उनसे बताती है कि आज के प्रोजेक्ट का बोनस है ये सब तुम्हारे लिए। और ये देखने के बाद तो वो बड़े ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जिनचुआन कहता है कि आज तक मुझे बिल्कुल भी गेम में मनी खरीदने के पैसे ही नहीं मिले। और जियो ज़ाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली वो इतना केपेबल हो गया है कि अपने पैसे कमा सकता है। और जीजी अपने दोस्तों से कहता है इसी बात पे हम ये सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। वो इस चीज के लिए एक्साइटेड हो ही रहे थे कि टेंगली उनकी तरफ बढ़ती है और वो इससे घबरा जाते हैं और वो कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन टेंगली उनसे कहती है कि तुम लोग जा सकते हो, लेकिन तुम्हें कर्फ्यू का टाइम अच्छे से याद है ना। जीजी ये सुनकर कहता है कि अब तुम हमें ट्रैप करना नहीं चाहती हो। टेंगली कहती है अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो फिर मेरे साथ वापस चलो, हम लोग वर्क करते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन वो इसके लिए मना ही कर देते हैं। और फिर जब टेंगली चली जाती है तो फिर जीजी बड़ा ही ज्यादा खुश होता है। देन ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए निकल गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंगली घर पे पहुंच जाता है। वो टाइम देखता है और सोचता है शिट मैं तो 1 मिनट लेट हो गया, लेकिन आज मैं उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया हूँ, शायद आज वो मेरी पिटाई नहीं करेगी। और फिर वो अपने घर में देखने लग जाता है और सोचता है कि आज घर इतना ज्यादा ठंडा क्यों लग रहा है मुझे। लेकिन जब वो पीछे पलटता है तो फिर उसकी मॉम खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है। और फिर वो पूछता है कि आप आधी रात के टाइम पे यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको तो सोना चाहिए इस टाइम पे। उसकी मॉम उसको स्मेल करती है और कहती है तुम ड्रिंक कर रहे थे, आखिरकार कितने टाइम तक तुम ऐसी बाहर टाइम बर्बाद करते रहोगे। वो अपनी मॉम से कहता है नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो क्रीम एग सूप लेने के लिए गया था और ये केक जो मैं लाया हूँ ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर उसकी मॉम उसको एक मेडिसिन बोल देती है और कहती है कि ये चाइनीज मेडिसिन मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये गरम गरम है और इसको एकदम से गटक जाओ। और ये बोलकर वो उसको जबरदस्ती पिला देती है और कहती है कि थोड़ी कड़वी है, जल्दी से पी लो इसको। वो ये पीकर कुछ कर पाता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि चलो ऊपर जाओ, तुम्हारा हो गया ना। और फिर वो पीछे मुड़कर उस मेडिसिन के पैकेट को देखने लगती है। और हम मिसेस शेन सोच रही थी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब इस रात के बाद मेरा ग्रैंडसन भी आ जाएगा इस दुनिया में। इसके बाद
बाद हम देखते हैं जीची टेंगली के पास में आता है और यहाँ पर वो एक नोट रखा हुआ देखता है जहाँ पर लिखा था कि 8 बजे वो ईमेल सेंड कर देना, और वो उसको सोते हुए देख रहा था। फिर वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, मुझे अनजस्ट करने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस घर का ट्रू यंग मास्टर कौन है। और यही सोचते हुए वो उसके पास आता है और उसका केक खाता है और कहता है कि तुम ही ने मुझे ये करने के लिए फोर्स करा है, ये केक इतना ज्यादा डिलीशियस है, अब तुम देखना मैं तुम्हें एक बाइट भी नहीं दूंगा इसकी। और फिर वो उसको देखने लग जाता है, सोचता है कि ये सोते हुए तो बड़ी ही ज्यादा वेल बिहेव्ड लगती है, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ भोली बनने का नाटक कर रही हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर टेंगली उठ जाती है और तुरंत ही जीची को बेड पे गिराती है और वो उससे कहता है मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं तो तुम्हारे लिए देखो केक भी लेकर आया हूँ। वो उसको देखती है और फिर उससे पूछती है तुम श्योर हो ना कि ये केक मेरे लिए ही है? तो वो कहता है कि ये केक बहुत ज्यादा मीठा था और कहता है और तो अगर तुम ये ज्यादा खा लेती तो फिर तुम्हारे बॉडी में एक्सेस शुगर हो जाता। वो उसके होठ से साफ करके वो उसी को लिक कर लेती है और कहती है हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है ये, और वो कहता है तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, उसको साइड करके वहाँ से उठ जाता है। उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें ज्यादा शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो एक बहुत ज्यादा नॉर्मल रिस्पॉन्ड था, मैं समझती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं ये दोनों डाउनस्टेयर्स आते हैं। मिस्टर और मिसेस शेन यहाँ पर अपने हाथ में एक फ्लैग पकड़े हुए थे और टिंगली जीजी से पूछती है कि आज कौन सी हॉलिडे है भला। तो वो कहते हैं कि ये इसलिए बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मेरा प्लान जो अप्रूव हो गया और ये लोग मेरे लिए सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। और फिर जीजी अपने मॉम डैड से कहता है कि अरे ये तो थोड़ी सी सक्सेस थी, आपको ये बैनर लाने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन उसकी मॉम उसको साइड लाइन करते हुए कहती है अरे तुम जाओ यहाँ से। और हमें पता चलता है कि ये फ्लैग तो वो असल में टिंगली के लिए लेकर आए थे। और फिर वो उसको एक कार्ड देती है और कहती है जो तुम्हें खरीदना हो वो इससे खरीद लेना। इस पर जीजी अपनी मॉम से कहता है मॉम एक मुझे भी दिलवा दीजिए, लेकिन उसकी मॉम उसको साइड करती है और कहती है कि जो चाहिए वैसे ही ले लेना तुम। और वो कार्ड टेंगली को देने के बाद कहती है चलो अब तुम कुछ खा लो। और बेचारा जीजी सोचता है कि अब तो मेरे घर में मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रही है। और मिस्टर और मिसेस शेन मस्त टेंगली की खातिरदारी कर रहे थे। इसके बाद मिसेस शेन टेंगली से बताती है कि मिसेस चाओ आ रही है और यहाँ पर वो एक पार्टी करेंगी, तो क्या तुम वहाँ पर जाना पसंद करोगी? हाँ, वो मिसेस चाओ के बारे में पूछती है और मिस्टर शेन उसे बताते हैं वो असल में यहाँ पर लीडिंग फिगर है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में और उनके पास बड़ा सारा रिसोर्स है। अब जैसा कि वो चाइना वापस आ रहे हैं तो फिर कई लोगों की नजर है उनके ऊपर। मिसेस शेन कहती है वैसे हमारी फैमिली को किसी के भी फेवर की ज्यादा जरूरत है नहीं, मैं बस वहाँ पर एक सेटलमेंट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दो कि तुम शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। टेंगली सोचने लग जाती है कि अकॉर्डिंग टू बुक की स्टोरी येन ज़ाओ मिसेस चाओ की पावर पे रिलाय करता था और बाद में वो होमलेस हो गई थी। फिर टेंगली मिस्टर और मिसेस शेन से कहती है कि मॉम डैड मुझे लगता है कि अगर हमने मिसेस चाओ के साथ में एक डील साइन कर दी तो फिर हमारी फैमिली के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, और वो भी इसके लिए अग्री करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीची टेंगली के रेडी होके आने का वेट कर रहा था। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम नहीं आओगी तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो वो कहती है अगर तुम गए तो फिर देख लेना क्या होगा। और फिर वो वहाँ से निकलती है जिसने एक बहुत सुंदर सी ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। वो उसको देखता है और उसकी तो नोज ब्लीड हो जाती है। टेंगली भी उसकी ये चीज नोटिस करती है और कहता है यहाँ पे मेरी कोई नोज ब्लीड नहीं हो रही, तुम ये मत समझना कि तुम कोई परी लग रही हो मुझे। जब वो नोटिस करता है उसकी नोज ब्लीड हुई है तो फिर वो तो कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें ड्रामा में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर येन ज़ाओ के साथ में उसकी गर्लफ्रेंड यूजी थी। यूजी येन ज़ाओ से कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा हम्बल स्टेटस से बिलोंग करती हूँ, अगर सॉन्ग टेंगली ने मुझे यहाँ पे देख लिया तो फिर वो मुझे बहुत ज्यादा डर है कि कुछ कर ना दे। येन ज़ाओ कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, टेंगली के दिल में तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, देखना कि आज वो तुम्हारे सामने बो डाउन भी करेगी। और यूजी येन ज़ाओ से कहती है कि तुम तो सबसे ज्यादा बेस्ट हो। फिर पार्टी में लोग बात करने लग जाते हैं कि शेन ग्रुप के बास्टर्ड बेटे ने येन ज़ाओ की वाइफ चोरी कर ली, अब वो लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं तो फिर माहौल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा। और एक बंदा कहता है मिस्टर शेन ने तो आज तक पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं करी। यूजी ये सब कुछ सुन रही थी और सोचती है क्या सू टेंगली को इतना ज्यादा नोबल स्टेटस मिल गया है। खैर उसने एक प्ले बॉय से शादी कर ली है। हम देखते हैं अब यहाँ पर टेंगली और जीजी दोनों ही एंटर करते हैं। वो किसी से बात कर ही रहे थे कि तभी येन ज़ाओ सबकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करता है और कहता है कि मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये मेरी फियांसे वैंग यूजी है। तभी जीजी और टेंगली दोनों ही उनके पास में आते हैं और जीजी यूजी से कहता है वो तुम्हें प्रमोशन मिल गया, इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशंस। यूजी इस पर घबराती है और बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहती है कि मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेंगली के ऊपर थोड़ा तरस खा लिया था। फिर वो उसके ऊपर भड़कने लग जाता है और इनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है और टेंगली आगे बढ़कर यूजी के एक थप्पड़ भी लगा देती है। जब येन ज़ाओ आगे बढ़ता है कुछ बोलने के लिए तो फिर टेंगली उसको भी एक लगा देती है, बढ़िया से उसको सुनाती भी है। येन ज़ाओ भी उन्हें हिट करना चाहता था लेकिन वो नहीं करता है, वो सोचता है कि ये पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वो पा लेगा तो फिर उसके लिए अच्छा होगा। तो फिर यहाँ पे कोई भी फर्स क्रिएट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सारा का सारा ड्रामा देखकर बाकी के सारे गेस्ट बड़ा ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मिसेस चाओ आ जाती है और येन ज़ाओ तुरंत उनके पास में आता है और कहता है कि आप
कैसी हो और कैसा रहा आपका सफर। मिसेस चाओ उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो फिर वो अपना इंट्रो देता है, बताता है कि वो लिन फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन पीछे से जीजी तो उसका मजाक बना रहा था। तो मिसेस चाओ येनजाओ से पूछती है कि तुम यहाँ अकेले आए हो। इस पर यूजी उनके पास जाती है और कहती है कि नहीं, ये मेरे साथ आए और मैं इनकी फियांसे हूँ। तो मिसेस चाओ कहती है कि हाँ, तुम दोनों को देखकर लगता है तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल हिट है। और फिर ये लोग मस्त बात करते हैं। मिसेस चाओ कहती है कि अब पार्टी में आ ही गए हो तो फिर इसको मस्त एंजॉय करो। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजी एक कॉर्नर में बैठी हुई थी और उसकी नजर टेंगली पर थी और फिर वो एक ड्रिंक में कुछ मिला देती है। इसके बाद वो ड्रिंक लेकर टेंगली के पास गई थी और वो उसको आवाज देती है और वो उससे कहती है कि शायद हमें हमारे गिले शिकवे मिटाकर अपने आप की दोस्ती बढ़ानी चाहिए। और वो उसको ड्रिंक ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम ये हाथ बढ़ाना चाहती हो तो फिर ये ड्रिंक ले लो। उसके दिमाग में चल रहा था अब कितना मजा आएगा जब ये बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेगी ये ड्रिंक पीने के बाद। टेंगली यूजी से कहती है कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। तो वो कहती है भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं, मेरे अंदर इतनी हम्बलनेस तो बिल्कुल है। वो उस ड्रिंक को एक्सेप्ट करती कि तभी हम देखते हैं कि जीजी वो ड्रिंक ले लेता है और कहता है कि लाओ तुम ये वाली ड्रिंक भी दे दो, मैं और मेरी वाइफ मस्त दोस्ती कर लेंगे तुमसे। कि तभी येनजाओ आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अटेंशन पे नहीं कर रहा था और तुमने मेरी पीपल को बुली करने की कोशिश करी। और फिर वो ड्रिंक छीन कर तुरंत पी लेता है उसके हाथ से और यूजी को भी नहीं पता था कि कौन सी ड्रिंक में ड्रग है। फिर जीजी वो ड्रिंक पीने ही वाला था कि तभी टेंगली उससे वो ड्रिंक ले लेती है और यूजी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कौन से ग्लास में मैंने ड्रग मिलाया था। फिर यहाँ पर येनजाओ यूजी को लेकर ले चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टेंगली की तबीयत खराब होने लगती है और टेंगली यूजी को देखने लगती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपस्टेयर ले जाता हूँ, तुम रेस्ट करना। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, तुम यहीं पर रहो। वो उससे कुछ कहता है लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे अपनी तरफ पुल कर लेती है और कहती है कि याद रखना कि बाद में उन्हें तुम्हें लोगों को ऊपर लेकर आना है। वो भी इसके लिए मान जाता है और वो अपना सर पकड़कर ऊपर जाती है और यू चीजी सोच रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, फिर मैं इसकी सारी की सारी बातें क्यों मानता रहता हूँ। फिर हम पीछे यूजी को देखते हैं जिसको पता चल गया था कि टेंगली ने वो ड्रग वाला ग्लास पी लिया है और वो सोचती है कि अब देखते हैं कि क्या होता है। वही येनजाओ सोचता है कि ऑल दो लड़की का टेम्पर बड़ा ज्यादा वर्स हो गया है लेकिन वो और ज्यादा चार्मिंग भी हो गई है। अगर वो अपना माइंड चेंज कर ले तो फिर शायद मैं उसकी सू फैमिली के साथ में कोऑपरेट करना कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर येनजाओ यूजी से कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना, और ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं हम यूजी को देखते हैं जो कि सोचती है कि टाइम हो गया है, अब देखना कि टेंगली को मैं सबके सामने कैसे एम्बेरस करती हूँ। और फिर वो आवाज देकर सबसे कहती है कि ये टेंगली कहाँ गई। कि तभी जीजी उसके पास में आता है और कहता है क्या तुम्हें हर जगह में रिपोर्ट करूंगा कि मेरी वाइफ कहाँ पर गई है, तुम्हें तो खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर वो कहती है कि मैं तो बस उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ी ज्यादा वरिड हूँ, आखिरकार इस पार्टी में इतने सारे लोग आए हुए हैं तो फिर इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस तो मेरे लिए उसकी होने लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो वो कहता है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती। इस पर वो उससे कहती है कि अगर उससे कुछ हो गया तो फिर तुम भी तो कितने ज्यादा अशेम्ड होगे, चीज के लिए तुम अग्री नहीं करते हो क्या। तभी पीछे से एक वुमेन कहती है कि हाँ मैंने भी देखा था, मैं सू ऊपर गई है रेस्ट करने के लिए और अब तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है। लोग बात करने लग जाते हैं कहीं ऊपर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और यूजी कहती है कि क्यों ना ऐसा करें, हम सब लोग ऊपर चलकर देख लेते हैं। वो भी कहता है चलो तो चलते हैं, देख के आते हैं। और सभी लोगों को लेकर वो ऊपर चला गया था और यूजी सबसे आगे जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सबके सामने टेंगली को एक्सपोज करेगी। अभी दरवाजे पे सभी लोग टेंगली को आवाज देने लग जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम अंदर हो, और लोग बात करने लग जाते हैं। लगता है कि अब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और यूजी भी बड़ा ही ज्यादा मजाक बना रही थी टेंगली का सबके सामने और हंस रही थी। तभी पीछे से टेंगली आवाज देती है और पूछती है क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो। और उसको देखकर तो वो बिल्कुल हैरान रह गई थी क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो उसको यहाँ पर मिल जाएगी। और टेंगली जीजी की बाजू पकड़ लेती है उसके पास जाकर और यूजी उसको देखकर बिल्कुल हैरान थी और वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जीजी उससे कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर है तो फिर उस रूम के अंदर कौन है, हमें देखना चाहिए। और यूजी सोच में पड़ जाती है कि अगर टेंगली यहाँ पर है तो फिर अंदर कौन होगा। कि तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पर येनजाओ बड़ी बुरी हालत में निकलता है। यूजी उसको देखकर हैरान थी और अंदर से एक और वुमन निकलती है और कहती है प्लीज आप लोग साइड हो जाइए, ये बहुत ज्यादा पुअर अपीयरेंस है। और वो मिसेस चाओ थी। येनजाओ सबसे कह रहा था किसी को मत बताना और मिसेस चाओ उसको पीछे खींच के ले जाती है। और इसके बाद तो यूजी का दिल टूट गया था और वो सोचती है कि येनजाओ उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। पीछे से जीजी यहाँ पर टेंगली से कह रहा था कि ये तो जैसे को तैसा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टी में मिसेस चाओ और येनजाओ दोनों ही आ जाते हैं और वो कहती है कि सॉरी एक जरूरी काम आ गया था, इस वजह से मैं आप लोगों को हैंडल नहीं कर पाई, आप लोग पार्टी एंजॉय करना कंटिन्यू करिए। येनजाओ जिसकी हालत बड़ी ज्यादा खराब थी यूजी उसको संभालती है और फिर वो मिसेस चाओ से बहुत ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि मैं येनजाओ की गर्लफ्रेंड हूँ। मिसेस चाओ आप ऐसे कैसे उसकी मिस्ट्रेस बन सकती हो। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ, किसी ने अभी डेलिबरेटली येनजाओ को ड्रग दिया था और फिर उसे मेरे पास में भेज दिया, तो फिर आखिरकार मैं उसको ऐसे कैसे रिफ्यूज कर सकती थी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये ड्रग दिया किसने
था। इस पर तो यूजी टेंगली के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरा और येन जाओ का ब्रेकअप करवाना चाहती हो, ये चीज मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मिसेस जाओ को डिसरिस्पेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी इस सब में। इस पर जीजी कहता है कि तुम बिल्कुल बकवास बात कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन यूजी कहती है कि मैंने आखिरकार अपनी आंखों से देखा था टेंगली को उसमें ड्रग मिलाते हुए। लोग बात करने लग जाते हैं कि ये चीज तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है और ये सब कुछ वो नोटिस करती है और कहती है कि अगर शेन फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल और वर्दी है तो क्या वो लोग बिल्कुल शांत नहीं रह सकते हैं। ये सब कुछ टेंगली ने कहा है और ये मुझे इतना ज्यादा भरोसा है कि आप लोग सर्विलेंस फुटेज भी चेक कर सकते हो। और वो सोच रही थी कि टेंगली अब तो तुम गई काम से। टेंगली भी खड़ी हो जाती है और कहती है चलो तो फुटेज चेक करवा ही लेते हैं। जीजी उससे कहता है कि ऐसा नहीं करो, क्या पता उसने फुटेज को टेम्पर्ड कर रखा हो। और वो उससे कहती है क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी फिक्र किससे हो रही है, मुझे तो अपनी फैमिली की रेपुटेशन की पड़ी है, हमें इतनी ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है, तुम्हें तो पता ही है ना। तो वो कहती है कि तुम रेस्ट एश्योर्ड रहो, शेन फैमिली बिल्कुल भी अपना फेस लूज नहीं करेगी। और जीजी तो यहाँ पर सिफर्टिव टेंगली को निहारे जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लैपटॉप पे फुटेज खोल रही थी और मिसेस चाओ उसके साइड में बैठी हुई थी और यूजी मुंह फुला के खड़ी थी। और फुटेज देखकर सभी के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड ही उन्होंने देख लिया था। सभी लोग बात करने लग जाते हैं तो फिर इसने ये सब कुछ करा था। जीजी तालियां बजाता है और कहता है कि वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सीन हो गया है यहाँ पर। तो इतना ज्यादा अच्छी वाइफ को मैंने ऑलमोस्ट गलत समझ ही लिया था। बेचारी टेंगली उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और टेंगली भी ये चीज फील कर पा रही थी। यूजी उससे कहती है कि आखिरकार ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिल गई, मैं समझ गई तुमने इसको सिंथेसाइज करा है ना। मिसेस चाओ अपना सर पकड़ लेती है और फिर गार्ड से कहती है कि इसको लेकर जाओ यहाँ से। गार्ड जाते हैं और यूजी को पकड़ लेते हैं। येनजाओ उसे बचाना चाहता था लेकिन वो खुद इतने ज्यादा दर्द से कर रहा था कि कुछ भी नहीं कर पाता। फिर मिसेस चाओ यहाँ पर कहती है जितना कि मैं जानती हूँ सर्विलेंस कैमरा की फुटेज तो खराब हो गई थी, आखिरकार तुमने इसको ऐसे रिकवर कैसे करा। तो फिर वो बताती है कि उसने AI बेस्ड कंप्यूटर इंटरफेयर से ये कर दिया, बस एक कोड डालना था और उसके बाद ये सारी की सारी फुटेज वापस आ गई। वो कहती है अच्छा, मैं ये बात समझ गई, तुमने तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और फिर वो कहती है कि अब मैं अनाउंस करती हूँ कि चियाओ ग्रुप अब शेन ग्रुप के साथ में कोऑपरेशन करेगा और सभी पार्टी में आए लोग इस चीज के लिए सेलिब्रेट करते हैं और उनके लिए तालियां भी बजाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर और मिसेस शेन को देखते हैं जो कि फ्लावर्स लेकर उनका वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पे जीसी आ जाता है, अपने डैड को हक करता है और कहता है कि वाह, आपको मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। और वो कहता है कि मैं जानता था कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन उसकी मॉम तो उसको साइड लाइन कर देती है एकदम से। और फिर वो टेंगली को फ्लावर्स देती है और कहती है अरे मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ, तुम आ जाओ यहाँ पर, हम सेलिब्रेट करेंगे कि आखिरकार तुमने हमें वो इन्वेस्टमेंट दिलवा दिया। और जीजी तो ये चीज देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। टेंगली जीजी को देखती है और फिर अपनी मदर इन लॉ का शुक्रिया करती है। और फिर जीजी अपनी मॉम से पूछता है और मॉम मेरे बारे में क्या, आप भूल गई कि आज कौन सा दिन है। तो उसकी मॉम कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आज क्या है। और मिस्टर शेन कहते हैं कि आज हमारी डॉटर इन लॉ का ट्रम्प है। और ये बोलकर वो लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। जीजी को बड़ा बुरा लगता है और वो मुंह फुला के चला गया था। टेंगली ये चीज नोटिस करती है और उसको जीजी के लिए अच्छा नहीं लग रहा था और वो कैलेंडर की तरफ देखती है और उसको रियलाइज होता है कि आज तो उसका बर्थडे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो एक गिफ्ट बॉक्स लेकर उसकी तरफ जाती है, उसके रूम में नॉक करती है और वो तो मुंह फुलाकर अपने टेडी बियर के साथ में बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि नॉक करना बंद करो, मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ। वो कहती है ठीक है, अगर तुम अपना दरवाजा नहीं खोलोगे तो फिर लगता है मुझे अपने माइंड को चेंज कर लेना चाहिए। और फिर वो 3, 2, 1 वाली काउंट डाउन करना स्टार्ट कर देती है। जीजी ये देखता है तो फिर वो तुरंत डोर ओपन करता है और फिर दोबारा से मुंह फुला के बैठ जाता है और टेंगली अंदर जाती है और वो उससे कहता है कि मैं इतनी ज्यादा टेरेबल स्टेट में हूँ, अब आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो फिर वो उसकी तरफ देखे बिना उसको गिफ्ट हैंड ओवर करने लगती है और वो ये चीज देखकर हैरान था और उससे पूछता है इसमें क्या है, कहीं इसमें कोई और बिजनेस प्रपोजल तो नहीं तुम लेकर आ गई हो। वो गिफ्ट वहीं पर उसके पास में रख देती है। जीजी उस बॉक्स को ओपन करता है तो फिर उसके अंदर एक गेमिंग कंसोल था जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था और कहता है कि तो ये लेटेस्ट गेम का है जो कि मैं देख रहा था। और वो उससे कहती है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश था और वो पूछता है कि तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है। तो वो कहती है कि नीचे जो कैलेंडर रखा था उसको देखकर मैंने गैस कर लिया। और वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और वो उससे पूछती है क्या तुम ये गेम खेलना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मुझसे हार जाओगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों साथ में गेम खेल रहे थे और जेजी यहाँ पर टेंगली को हरा देता है और कहता है कि देखो मैं एक और बार जीत गया तुमसे।
मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही इतनी ज्यादा प्रो होगी, ऑनलाइन गेम्स में तो तुम बहुत ज्यादा सो हो। तो वो कहती है कि असल में मैंने इतना ज्यादा खेला नहीं है ऑनलाइन गेम। वो कहता है मुझे तो लगता है कि तुमने आज तक कोई भी गेम नहीं खेला और इसी वजह से तुम कोई भी इसमें स्किल भी डेवलप नहीं कर पाई। उससे कहती है कि जिस वजह से मैंने बहुत ज्यादा गेम नहीं खेला क्योंकि मैं बिजी रहती थी ना। और वो उसकी तरफ देखकर हंसने लग जाता है, कहता है कि आखिरकार किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो तुम। जिस बच्चे ने अपने बचपन में वीडियो गेम्स नहीं खेले उसका तो मुझे लगता है कि कोई चाइल्डहुड ही नहीं है। वो उसको देखती है और सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा यंग एज में ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी और मेरे डैड हमेशा ही बिजनेस में बिजी रहा करते थे और उन्होंने मुझे कम्प्लीटली अवॉइड और इग्नोर करा और इस वजह से इस सब पे ध्यान देने का मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। जैसे ये बात सुनकर थोड़ा उसके लिए अपसेट होता है और कहता है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब चीजों का ध्यान मैं अपने आप रख लूंगी, तुम ऐसे बिल्कुल भी फील मत करो मेरे लिए। फिर वो उससे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ और वो उससे पूछती है तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो। वो उसके पास आती है और उससे पूछती है तुम मेरे लिए सॉरी क्यों फील कर रहे हो। वो यहाँ पर वो अपना सर झुका लेता है और वो उसके क्लोज आ जाती है और उसको किस करती है। वो पीछे होती है लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जीजी ही टेंगली को किस करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टेंगली सो रही थी और जब वो उठती है तो फिर उसकी बॉडी में थोड़ा पेन था और जब वो अपनी नेक नोटिस करती है तो फिर वहाँ पर एक लव बाइट था और वो उसको देखकर सोचती है कि ये शेन जीजी तो एक पूरा का पूरा डॉग है। और फिर वो आगे बढ़ जाती है, देखती है कि लिविंग एरिया में वो कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करा है। फिर वो आसपास देखने लग जाती है और वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि मदर इन लॉ नहीं रही जब तुम बहुत ज्यादा छोटी थी और फादर इन लॉ हमेशा ही काम में बिजी रहा करते थे, तो फिर मुझे लगता है कि तुमने कभी भी बर्थडे गिफ्ट भी रिसीव नहीं करे होंगे। खैर ये सारी चीजें अब मैटर नहीं करती, ये सारे के सारे गिफ्ट्स मैं तुम्हारे बर्थडे के तौर पर लेकर आया हूँ। वो आसपास देखती है और कहती है ये सब कुछ तुमने मेरे लिए प्रिपेयर करा है। वो कहता है कि हाँ हनी, सब कुछ मैंने ये तुम्हारे लिए ही करा है। और फिर वो उससे कहता है क्या हम लोग रीडिंग के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। कहता है कि क्या कहा तुमने, तो वो कहता है कि हाँ मुझे रीडिंग बहुत पसंद है। और यहाँ पर उसके चेहरे का दर्द हम सबको साफ नजर आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम जेजी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में बुक्स के साथ बैठा हुआ था। जियो जाओ उससे कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है तुमने और सिस्टर इन लॉ के बीच में वो सब कुछ हो गया। और जीजी कहता है कि हाँ किसने इमेजिन करा था कि मैं एक डॉग हूँ। और जिन चॉन कहता है कि इसकी वाइफ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और केपेबल है, तो फिर मुझे इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। और जीजी तो खुद भी यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड था और वो कहता है कि हाँ मैं हूँ इतना ज्यादा अच्छा, मुझे तो कोई भी क्रेव करेगा, आखिरकार मेरे लुक्स ही इतने ज्यादा कमाल के हैं। तभी उन लोगों को रियलाइज होता है कि टेंगली आने वाली है और तीनों के तीनों अपनी बुक्स उठा लेते हैं ताकि उनकी मार ना पड़े। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मिसेस शेन आई थी उनके लिए फ्रूट्स लेकर और कहती है कि अच्छे से तुम पढ़ाई करो। वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते, तो फिर मिसेस शेन कहती है नाटक बंद करो और चुप करके ये सब खा लो। यहाँ पर वो हंसता है और खाने के लिए उठा लेता है और मिसेस शेन उससे कहती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को ज्यादा परेशान मत किया कर, वो 1 मिलियन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। और ये चीज जानकर से सबके सब एकदम हैरान थे। और जीजी अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम इसका मतलब क्या है। तो फिर मिसेस शेन बताती है कि मैंने और टेंगली ने एक एग्रीमेंट साइन किया था शादी से पहले। और ये चीज जानकर जीजी को एक बहुत बड़ा वाला शॉक लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो बड़ा मायूस होकर अपना टेडी बियर पकड़ के बैठा हुआ था और वो सोचता है तो असल में ये सच है, इसी वजह से तुम हमेशा मेरे साथ रहा करती थी और सिर्फ तुम्हें अपने पैसों का इंतजार है। यहाँ पर तो जिन जुआन और जाओ जाओ दोनों ही परेशान हो जाते हैं। जाओ जाओ उससे कहता है असल में सिस्टर इन लॉ तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा अच्छे से ही रहती है और जिन जुआन भी इसके लिए अग्री करता है और फिर उसके दोस्त को समझाने लग जाते हैं, लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसकी वजह से। ये लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि आखिरकार टेंगली ये सब कुछ क्यों कर रही है। अगले सीन में हमें टेंगली को दिखाया जाता है, सामने शेन फैमिली के एल्डर्स खड़े हुए थे। मिस्टर और मिसेस शेन से पूछती है कि टेंगली कहाँ पर है, तो फिर वो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे और वो खुद ही समझ जाती है कि वो कहाँ गया है और फिर वो एक लाइट वाली शॉट लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल गई थी। अगले सीन में हम टेंगली को देखते हैं जो कि गाना गाकर अपना मातम मना रहा था और उसके दोस्त उसका मातम बहुत ज्यादा मुश्किल से टॉलरेट कर पा रहे थे। फिर वो उसको शांत करते हैं और कहते हैं कि अब लगता है कि घर वापस जाने का टाइम हो गया है। टेंगली बड़ा परेशान हो गया था इस सब की वजह से और जिनियान कहता है अगर ये नहीं जाना चाहता तो फिर हम कहीं और चलते हैं ताकि इसका मूड और ज्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन वो कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता हूँ। वो यहाँ पे परेशान था कि तभी एक वर्कर आता है और जिनियान और जियाओ हाओ से पूछता है कि यंग मास्टर को क्या हो गया यहाँ पे। तो फिर जियाओ हाओ कह देता है कि इसके पैसों के साथ किसी ने इसको स्कैम कर दिया। फिर वो बंदक तालियां बजाता है और वहाँ पे सारी की सारी फीमेल मॉडल उसके सामने अपेयर हो जाती है। उसको कोई भी पसंद नहीं आती और एक को देखकर कहता है कि ये शायद टेंगली के टोस्ट जैसी है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जियाओ हाओ उस बंदे को भी वहाँ से भगा देता है ये कहकर कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। के बाद टेंगली उस शॉट को लेकर आ गई थी। जिनियान और जियाओ हाओ दोनों ही उसको देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर वो जीजी को उठाते हैं। जैसे ही वो अपने सामने टेंगली को पाता है वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और
और उसके दोस्त उसको शांत करते हैं। टेंगली उसको डांटती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी तो आवाज भी बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, आकर मुझे एक हक क्यों नहीं देती हो। और वो अपने हाथ फैलाकर बैठ गया था। यहाँ पर टेंगली उसके दोस्तों से पूछती है तुम दोनों इसको यहाँ पर लेकर आए ना, और वो कहने लग जाते हैं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल इनोसेंट है, हमने तो कहा ही था कि जीजी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, ये सब का कोई फायदा नहीं है। और ये दोनों तो जीजी के ऊपर ही सारा का सारा ब्लेम लगा रहे थे। यहाँ पर टेंगली जीजी को अपने शोल्डर पे संभाल लेती है और जीजी टेंगली से कह रहा था कि तुम मुझे रोलर कोस्टर पे लेकर जा रही हो। वो उससे कुछ भी नहीं कहती और उसको अपने साथ ले जाती है। और पीछे से जिनयान और जियान हाओ काफी ज्यादा डर रहे थे और कांप भी रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेंगली जीजी को घर लेकर आ गई थी। उसको छोड़ के जाने लगती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा अनहैप्पी हूँ तुम्हारी वजह से। वो कहती है तुम अनहैप्पी हो, ठीक है तो फिर कल तुम्हारा होमवर्क मैं डबल करके रख दूंगी। तो वो कहता है मैं ये एक्सेप्ट क्यों करूँ, तुम नहीं था तो जिसने मुझे सबसे पहले प्रवोक करा और इस चीज के लिए मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। तो फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा इससे भला क्या मतलब है। तो वो कहता है कि तुमने मेरी मॉम से पैसे लिए ना मेरी लाइफ में आने के लिए। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे ठीक ठीक रीजन बता दो, तो फिर हो सकता है कि होमवर्क के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। वो उसके लिए बोलता है ऐसा क्या, और अपनी पिंकी फिंगर दिखाते हुए कहता है तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने शब्दों पे अड़ी रहोगी। वो भी उसको प्रॉमिस कर देती है कि ऐसा ही होगा। और फिर वो कहता है असल में मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे फिर 1 बिलियन लेने वाली हो और तुम मेरे से इसलिए सुधारना चाहती हो ताकि जल्द से जल्द मेरे पास से निकल पाओ, मुझे डिवोर्स दे दो। और असल में तुमने मुझसे कभी असल में पार ही नहीं करा और इस तरीके से तुमने मेरी सोल और मेरे हार्ट दोनों को ही डिसीव कर दिया है। वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि तुम भी तो यही चाहते हो ना मुझसे, तो फिर अब तुम मेरे सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। वो नाम सर हिलाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे बात ही मत करो, ऑल्दो मैं और एक ही मिस्टेक 2 बार कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। और वो कहती है लगता है कि तुम्हारी इंस्टेंस प्यार में बदल गई है। और वो उससे कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो प्लीज। वो कहती है कि तुम एक एनोइंग ब्रेड की तरह बिहेव कर रहे हो। अब ये सुनते ही वो उसको बहुत ज्यादा फोर्सफुली पकड़कर किस कर देता है। उसने उसको बाइट कर लिया था और वो उससे पूछती है तुम क्या कोई डॉग हो। तो वो कहता है कि मेरा भी तो ये फर्स्ट टाइम ही है ना, फिर ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बिजनेस में मैं एकदम से एकदम परफेक्ट ही बन जाऊंगा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें सिखा देती हूँ और ये बोलकर वो उसको किस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जीजी टेंगली के पैर में मसाज कर रहा था और वो किसी सोच में बैठी हुई होती है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उससे बात करती है और कहती है कहीं वो चोरी ना हो जाए। तो वो कहता है इतना आसान नहीं है, उसको तो काफी सारे बॉडीगार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि एक मक्खी भी उसके अंदर नहीं घुस सकती है। लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और सैड होकर ही बैठी हुई थी। और वो कहती है कि लगता है जीजी तुम अपना दिमाग जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करते, सिक्योरिटी गार्ड रख लिया तुमने एक मॉनिटर सिस्टम को हैंडल करने के लिए, आखिरकार तुम सोचते क्या हो। तो वो कहता है कि मैं इतने सारे गेम्स खेलता तो हूँ है ना, लेकिन वो तो उससे काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। उससे कहता है लेकिन तुम तो इतनी ज्यादा अमेजिंग हो, इतना ज्यादा अलार्म सिस्टम तुमने वहाँ पे इंस्टॉल करवाया है, मुझे लगता है कि इससे हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। वो उससे कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिमाग आखिरकार काम कर ही रहा है। फिर वो उठने लग जाती है लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है देखो मैंने कितना ज्यादा अच्छा काम करा है ना, तो फिर मुझे इसके लिए एक ना एक रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। लेकिन वो उसको मना कर देती है। लेकिन वो उसके आगे अपना गाल आगे करता है और कहता है कि प्लीज इस साइड भी टच कर दो। वो उससे कहती है चलो तुम सो जाओ, कल को हमें कंपनी का प्रोजेक्ट फाइनलाइज भी करना है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रुक सकती हो। तो वो कहती है गलत बात। तो उससे कहता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो उसे शांत करती है और कहती है कि अगर तुम साउंड करोगे तो फिर मैं तुम्हें दूसरे रूम में सुला दूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि तुम इतनी ज्यादा कोल्ड हार्टेड वुमेन हो, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। और वो उसके सामने इमोशनल मेलोड्रामा करने लग जाता है और कहता है कितनी ज्यादा हार्टलेस हो। इस पर वो उसके ऊपर आ जाती है और कहती है लगता है कि अब तुम्हें कम्प्लीटली एग्जॉस्ट करे बिना मैं उठ भी नहीं सकती यहाँ से। और फिर वो उसको किस करती है। अगले सीन में हम यहाँ पर कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक वर्कर बात कर रही थी और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि मिस्टर शेन तो आजकल बहुत ज्यादा कंपनी में आ रहे हैं अपना काम कंप्लीट करने के लिए, अगर हमारे इस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिल गई तो फिर हम बहुत ज्यादा बेनिफिट्स को शेयर भी कर पाएंगे। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनके पास में टेंगली आती है और कहती है कि 20th फ्लोर मुझे रिफ्रेश करने में मदद करोगी, और वो उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देती है साइन करने के लिए। टेंगली उसको साइन करने लग जाती है और एक वर्कर उससे कहती है कि 20th फ्लोर तो वही है ना जहाँ पर मास्टर शेन और प्रेसिडेंट शेन का ऑफिस लोकेट करता है, आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुम उस 20th फ्लोर पे जाना क्यों चाहती हो, तुम्हें ये बात हमें इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। टेंगली कहती है कि मैं प्रेसिडेंट सू की कॉर्पोरेशन से हूँ और मैं मिसेस शेन भी हूँ, क्या इतनी आइडेंटिटी देना तुम्हारे लिए इनफ है। लेकिन वो वुमेन तो उसका मजाक बनाने लग जाती है और कहती है कि तुम मिसेस शेन हो तो फिर मैं शेन जीजी की मदर हूँ। तभी हम देखते हैं दूसरी वर्कर को एक कॉल आती है और वो पूछती है कि क्या यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, प्लीज उनसे बोलो कि वो नीचे आ जाए, असल में यहाँ पर कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो रही है। उधर हम जीजी को देखते हैं जो कि दौड़ा दौड़ा नीचे वाले फ्लोर पे जाने लग जाता है, लेकिन लिफ्ट उसके लिए रुक ही
ही नहीं रही थी। जीजी के दिमाग में चल रहा था, मुझे तो लगता है जो चाइनीज ड्रामा में होता है ना वैसा कुछ होने वाला है, और टेंगली को बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा बुली करना स्टार्ट कर दिया होगा नीचे। उधर हम उस वर्कर को देखते हैं जो कि टेंगली को टीज कर रही थी और काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। जीजी ये सब कुछ सोच रहा था और वो बहुत ज्यादा हरी करने लग जाता है, और उसके दिमाग में चल रहा था कि टेंगली को तो अभी उस वर्कर से थप्पड़ भी पड़ रहे होंगे। वो ये सब कुछ सोचते सोचते नीचे की तरफ भागता है, तो फिर वहाँ पर देखता है कि सिचुएशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। टेंगली के हाथ में उसका आइडेंटिटी कार्ड था, और फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि देखा, मैं बिल्कुल टाइम से आ गया, अब तुम बिल्कुल सेफ हो यहाँ पर। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम्हें तो ऊपर काम है, तो फिर तुम वहीं पे रहते। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, तुमसे ज्यादा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पे ऊपर ले चलता हूँ। दूसरी तरफ हम उस वर्कर को देखते हैं जिसकी टेंगली ने बढ़िया से धुनाई कर दी थी। इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो कि टेंगली को अपने ऑफिस में ले आया था, और वो उससे पूछती है कि प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या मैं भी उसको देख सकती हूँ। तो वो कहता है कि सारी की सारी रिपोर्ट्स मास्टर शेन के स्टाइल में डिजाइन कर दी गई और तुम्हें शुरू करना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद वो अपना टैबलेट उठा लेता है और अपना प्रोजेक्ट उसको ओपन करके दिखाता है। वो उसको देखने लग जाती है और वो उससे पूछता है ये बढ़िया है ना, और वो कहता है कि इस लिटिल गर्ल का कैरेक्टर मैंने काफी ज्यादा मेहनत के साथ बनाया है। और वो कहती है कि हाँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो फिर वो कहता है कि तुम कभी भी मेरे साथ बेबी बनाने में तो इंटरेस्टेड ही नहीं रहती हो। इस पर वो कहती है कि क्या पता मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो वो कहता है तब भी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी तो मैं हम दोनों के साथ में ही एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ ठीक से। इस पर वो कहती है कि चलो अभी मैं बाद में ये सब कुछ देखती हूँ, अभी मुझे कहीं जाना है। और ये बात बोलने के बाद वो उठकर चली जाती है। पीछे से ईजी सोचता है कि इसको हो क्या गया, आजकल ये मेरी बातों पे नाराज ही नहीं होती है। फिर यहाँ पर वो अपने फोन पे मैसेज करता है और कहता है कि पबजी की टीम गैदर हो जाए मेरे साथ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जिनयान और जियाओ जाओ आ गए थे और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि टेंगली आजकल गुस्सा क्यों नहीं करती है, और उसके बिहेवियर के बारे में ही ये लोग डिस्कशन कर रहे थे। और ईजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अब टेंगली उसके ऊपर इतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे रही और ना ही वो उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा कर रही है। और ये चीज देखने के बाद उसके दोस्त भी काफी ज्यादा हैरान थे। और फिर वो बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे बर्थ देने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मुझे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गया था डॉक्टर के लिए, और मुझे टेंगली की भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा फिक्र होती है, और इस वजह से मैं नहीं चाहता कि वो चाइल्ड कैरी करे। जियान जाओ उसको समझाता है कि मेडिकल कंडीशन पहले के जमाने में थोड़ी पुअर हुआ करती थी, और अब तो हम लोग वैसे भी इतने ज्यादा रिच हो गए हैं, हम अपने लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल इंसान ढूंढेंगे। और उसके दोस्त यही चीज उसको समझाने लग जाते हैं। और जिनयान ये भी कहता है कि हम मेक श्योर करेंगे कि सिस्टर इन लॉ को जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो, और फिर वो उसको टीज भी करने लग जाते हैं। इस पर तो वो उनकी पिटाई भी करता है, और जिनयान भी लाइक अरे मुझे क्यों तोड़ा। देन ये लोग अपने फोन में कुछ रिसर्चेस करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम टेंगली को देखते हैं जो कि शार लेकर बाहर आती है और देखती है कि जीजी तो अपने मुंह में रोज पकड़ के खड़ा हुआ है, और उसने पूरा का पूरा रूम डेकोरेट करके रखा था। वो उसको फ्लावर देता है और कहता है क्या इतना फॉर्च्यून तुम्हारे लिए इनफ होगा। उससे कहती है मुझसे दूर ही रहो, पता नहीं कितने ज्यादा चेप हो रहे हो तुम। और फिर वो उससे प्रोजेक्ट्स के लिए बोलने लग जाती है कि उस पर जरा ध्यान रखना। इसके बाद वो उसको बैक मसाज देने लग जाता है और वो कह रहा था तुम कितनी ज्यादा अनरोमांटिक हो, मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए अरेंज करा और तुम्हारा तो देखो जरा सा भी ध्यान नहीं है सबके ऊपर। और फिर वो उसके बालों को ब्लो ड्राई करने लग जाता है। तो वो उससे कहती है आखिरकार तुम मुझसे एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे। तो वो कहता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम एकदम लवली डबली गर्ल बन के मेरे साथ में बिहेव करोगे। तो वो कहती है कि जरूरी नहीं है कि हमारा एक चाइल्ड हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी एक खुद की फैमिली होनी चाहिए। तो वो उसके पास आता है और कहता है कि अभी भी मेरे पेरेंट्स हैं और वही हमारी फैमिली भी है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं ये बात जानती हूँ। कहती है कि आज का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा अच्छा है तो फिर हम इसको वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंगली सो रही थी और जीजी उसको देख रहा था, और वो उसको देखकर सोचता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और ये सब कुछ वर्थ इट है। फिर उसको एक फोन आने लग जाता है, वो उठाने वाला था लेकिन हम देखते हैं कि वो खुद ही उठ जाती। वो उसको देखकर हैरान थी और कहती है कि कंपनी से न्यूज आई है, तुम सो जाओ। और ये बोलकर वो एक कॉल लगाती है और वो उठकर फिर चली गई थी। जीजी सोचता है कि आधी रात के टाइम पर भला उसको ऐसे कौन कॉल कर रहा है, सभी क्या जरूरी काम आ गया, कहीं येन जाओ तो उसको दोबारा से चेज नहीं करने लग गया। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे मिस्टर और मिसेस शेन और जीजी बैठे हुए थे, और जीजी का तो खाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं जा रहा था। उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या हो गया, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या, अगर नहीं खाना हो तो फिर तुम खाना वेस्ट मत करो। फिर वो कुछ नहीं कहता और चुप करके खाना खाने लग जाता है। ये उसके पेरेंट्स नोटिस कर रहे थे और फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुम बीमार हो। तो वो अपनी मॉम से मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो लोग उसके
इसके लिए काफी ज्यादा वरिड भी हो गए थे। देन उसके डैड उससे पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो फिर उस बारे में तुम हमें बता सकते हो, तुम्हारे डैड तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए हैंडल कर देंगे। फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, और फिर वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि एक अपने फ्रेंड के बिहाफ में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर किसी को आधी रात के टाइम पर कोई मैसेज आए तो फिर उसकी मॉम कहती है कि ऑब्वियसली मैं तो उसको इग्नोर ही कर दूंगी, और डैड भी कहते हैं कि हाँ ऐसा मेरी वाइफ के साथ हुआ तो फिर मैं उसको डांटूंगा। और इजी पूछता है कि अगर वो पर्सन एक डिफरेंट जेंडर का हुआ तो, और मॉम कॉल बैक करने के लिए चली जाए तो फिर डैड आप क्या करोगे, और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेडली। पर उसकी मॉम कहती है कि ये पहेलियां बुझानी बंद करो और सही सही बताओ कि किस इंसान के बारे में तुम आखिरकार बात कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि ऐसे मैं नहीं बता सकता, वो दोस्त है मेरा और उसकी ऐसी बात मैं रिवील कर दूंगा तो फिर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो सोचेगा कि मैं तो उसके लिए बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ और उससे मैं कोई भी बात नहीं बता पाऊंगा। और उसके मैम डैड को तो उसके ऊपर शक होने लग जाता है और वो सोचते हैं कि ये बस बातें बना रहा है। और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये दोस्त बड़ा ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है मुझे, और फिर वो उसको सजेशंस देने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टैंगली नीचे आती है। मिसेस चेन उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं आप लोग कर लीजिए और आज रात मैं किसी के साथ में डिनर करके आऊंगी तो फिर मेरे लिए आप लोग वेट मत करना। और ये बोलकर वो चली जाती है। जीजी को तो उसके ऊपर और ज्यादा शक होने लग गया था और फिर वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मेरा खा के हो गया और वो उठ के चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीजी अपने दोस्तों के साथ में टैंगली के ऊपर नजर रखने के लिए पहुंच गया था। यहाँ पर वो सामने टैंगली और येनजाओ को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बड़ी कोजी होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। येनजाओ कह रहा था कि प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ, और टैंगली उससे कह रही थी सॉरी मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। और टैंगली का तो ये सब कुछ देखकर खून खौल रहा था और बेचारा जिन ने सब में टूटता जा रहा था। और फिर वो देखता है कि ये दोनों साथ में चले गए और ये देखते ही वो ऐसे बेहोश हो गया और उसके दोस्त को ही उसको रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाना पड़ा। देन ये लोग उसके ऊपर स्पाई करने के लिए रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं और जीजी को बड़ा गुस्सा आ रहा था अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखते हुए, और ये लोग कोशिश करते हैं कि इनकी लिप्स रीड कर सके। और जियान जाओ तो बड़ी ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें उसके लिप्स पे रीड कर रहा था और ये लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ में कुछ गलत चला रहे हैं। और जीजी तो येन जाओ से फाइट करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसको रोक रहे थे, लेकिन फिर वो टॉलरेट नहीं कर पाता और तुरंत ही उन लोगों के पास जाकर उनको कन्फ्रंट करता है। यहाँ पर टैंगली जीजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, और उसके दोस्त भी खुद को रिवील कर देते हैं कि वो भी यहीं पर। इसके बाद टैंगली येनजाओ से कहती है कि तुम फिलहाल जा सकते हो, और जीजी कहता है सुन लिया ना मेरी वाइफ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रही है, लेकिन येनजाओ कहता है कि असल में वो तुम्हें बोल रही है। और जीजी को तो ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और येनजाओ भी जीजी को और ज्यादा टीज करने लग जाता है। जीजी टैंगली से कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो, वो उससे कहती है घर जाओ हम घर चल के बात करते हैं। येनजाओ की बातें सुनकर जीजी उसके ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा तो मैं बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा। इसके बाद टैंगली जीजी को अपने साथ लेकर जाती है क्योंकि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। घर ले आकर वो उसको बिठाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया। वो जाने लग जाती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि 6 महीने पहले तुम उस एग्रीमेंट के लिए भी तो अग्री कर गई थी ना, और मुझे लगता है कि अब तुम बहुत ज्यादा बदलती जा रही हो दिन पर दिन। और वो उसका हाथ खींच के अपने गाल पे रख लेता है और कहता है जो तुम कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए, लेकिन प्लीज तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो उससे कहता है कि मैंने कल तुम्हें येनजाओ के साथ में देख लिया और मुझे सब पता चल गया। और वो इमोशनल होने लग जाता है और कहता है कि अब तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ना। इस पर वो उसको फोन में वो दिखाती है और वो इस प्लान देखने के बाद कहता है अच्छा तुम इस वजह से येनजाओ से मिली थी, और वो उसको प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है। लेकिन वो अभी भी नाराज था और वो कहता है कि हम लोग पुलिस के पास भी तो जा सकते थे, उसके पास जाना इतना जरूरी भी नहीं था। लेकिन वो उसको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती है और उसके शक करने पर उसका कान भी खींचती है। जीजी भी टैंगली के ऊपर भड़क गया था और वो एकदम शांत हो जाती है, लेकिन फिर वो उसको बताता है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा पॉजेसिव है। और हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी सुलह कर लेते हैं और एकदम साथ में खुश थे। अगले सीन में हम देखते हैं उसी के ऊपर स्पाई करने के लिए जीसी एक बहुत ज्यादा अतरंगे आउटफिट में तैयार हो जाता है। टैंगली उसको देखती है और उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करती है ऐसे देखने के बाद में, और कहती है कि ये किसी ड्रामा क्लब के लिए रख लेना, अभी तुम नॉर्मल कपड़े ही पहन लो जाकर। नेक्स्ट सीन में हम यूजी को देखते हैं जो कि एक स्टोर में चोरी करने की कोशिश कर रही थी, और टैंगली और जीजी उसको दूर से देख रहे थे कि तभी जियान हाओ आता है और उसको अप्रोच करता है और वो भी उसके जाल में कहीं ना कहीं फंस गई थी। नेक्स्ट सीन में हम टैंगली और जीजी को देखते हैं जो कि ऑनलाइन एक न्यूज देखते हैं और उनको काफी बढ़िया उससे अप्रूवल मिल गया था। नेक्स्ट येन हाओ को जब न्यूज मिलती है कि टैंगली और जीजी का रिलेशनशिप पब्लिक हो गया है तो फिर उसको बड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीजी और टैंगली ऑफिस में साथ में बैठे हुए थे और जीजी बहुत ज्यादा खुश था कि उसका रिलेशनशिप पब्लिक हो गया। तभी वहाँ पर येन हाओ आता है और टैंगली जीजी को छुपा देती है। येन हाओ टैंगली को इम्प्रेस करना चाहता था और इसी वजह से वो उसको परस्यू करने लग जाता है, और फिर वो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके साथ में कोऑपरेट कर ले। और
फिर वो उसको एक पेन ड्राइव देती है और एक्टिंग करती है कि उसके साथ वो कॉपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये ना पहचान जाता है कि ये पेन ड्राइव नकली है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि कैसे इन लोगों ने प्लान किया था कि ये लोग येनहाओ का पागल बनाएंगे उस पेन ड्राइव के साथ में। नीचे से जीजी जब इस बारे में जानता है तो फिर वो टेंगली को इशारा करता है कि इसकी अभी के अभी पिटाई कर दो, लेकिन वो उसको लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को लगा के दिखा देती है और कहती है कि देखो ये बिल्कुल रियल है। वो उसको चेक करता है और उसके ऊपर भरोसा कर लेता है और फिर वहाँ से चुप करके चला गया था। उसके जाने के बाद जीजी को उसके ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने उसको फेक वाली देकर कैसे कन्विंस किया, तो फिर वो उससे बताती है कि वो फेक ही नहीं थी। ये सुनकर तो वो बड़ा ज्यादा वरिड हो जाता है और कहता है कि अगर उसने उससे कोई स्कैंडल कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो वो कहती है कि उसके लिए भी मेरे पास में एक तरीका है। अगले सीन में हम देखते हैं येन जाओ वो प्रोजेक्ट अपने अंकल को दिखाने के लिए ले आया था और उसके अंकल भी इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में उस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आने लग जाती। ये असल में टेंगली का ही प्लान था। बहुत सारे हैकर्स उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम टेंगली को देखते हैं जो की साइबर पुलिस को ये सब कुछ शो कर रही थी और ऑफिसर टेंगली की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि फाइनली उन्होंने एक साइबर क्राइम को उठा लिया है। इस पर टेंगली बताती है कि मेरे हस्बैंड के बिना मैं ये नहीं कर पाती और जीजी भी ये बात जानकर बड़ा ज्यादा खुश होता है और साइबर पुलिस अब एक्शन लेने के लिए डिसाइड करती है। उधर हम येनजाओ को देखते हैं जिसके अंकल ने उसकी बढ़िया से कुटाई कर दी थी क्योंकि वो एक गुंडे भी थे ना। फिर वो उसको चाकू से कत्ल करने ही वाले थे कि हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस आ जाती है उन लोगों को पकड़ने के लिए और फिर सब लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था। येनजाओ अपनी जान के लिए भीख मांगने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर टेंगली और जीजी भी आते हैं और जीजी कहता है ये भी कोई इनोसेंट नहीं है, इसको मत छोड़ना ऑफिसर। इस पर येनजाओ वो हथियार उठा लेता है और सबके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन टेंगली ही उसके ऊपर पलटवार कर देती है और वो हर्ट हो जाता है। जीजी सबके बीच में नीचे गिर गया था तो फिर वो कहता है देखो ना मुझे चोट लग गई और वो उसको बहुत ज्यादा प्यार से सलाह देती है और पुलिस ऑफिसर कहते हैं ये सब कुछ तुम लोग अपने घर पे जाके करना। इसके बाद हम 6 मंथ्स का सीन देखते हैं जहाँ पर जीजी टेंगली का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है, उसके लिए कार से भी डोर खोलता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।